आम, ये वो आम नहीं जो ख़ास के सामने कुछ नहीं, बल्कि ये आम बादशाह हैं, फलों का बादशाह। लेकिन जब हम बात करते हैं आम की तो उसके साथ सबसे पहले जो नाम जुड़ता है वो है मिर्ज़ा गालिब का। जी हाँ, शायरी के बेताज बादशाह गालिब के फलों के बादशाह यानी आम के साथ इश्क के चर्चे अब तक आम हैं। ये किस्से भी हैं और लतीफ़े भी जो मिर्ज़ा गालिब के मिजाज, तंज़ो मिज़ा और उनकी हाज़िर जवाबी के सबूत भी हैं। एक वाक़या ये है कि एक मरतबा मिर्ज़ा गालिब मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह मरहूम बहादुर शाह ज़फ़र के साथ आमों के मौसम में एक बाग में, जिसका नाम हयात बख्श या महताब बाग था, टहल रहे थे। वहाँ आम के पेड़ पर रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के आम लदे हुए थे। मिर्ज़ा गालिब बार बार आमों की जानिब देख रहे थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देख रहे हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया कि इसको देख रहा हूँ कि किस दाने पर मेरा और मेरे अब्बा और दादा का नाम लिखा है या नहीं। इस बाग का आम बादशाह और उनकी बेगमात के अलावा किसी और को मैसर नहीं आ सकता था। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के इस जवाब पर बादशाह ने मुस्कुराते हुए इसी रोज़ उम्दा आमों की एक पेटी मिर्ज़ा गालिब को भिजवा दी। याद रहे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने उस्ताद गालिब पर अपनी किताब यादगार गालिब, जिसके चंद इक़्तिबासात में वो गालिब की आमों से रुग़बत को भरपूर अंदाज में बयान करते हैं, जो मिर्ज़ा गालिब की हाजिर दिमागी संजीदगी को बयान करती थी। गालिब और आम का एक और वाक़या जो उनकी हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी का सबूत है, वो ये है कि एक रोज़ मिर्ज़ा अपने दोस्त हकीम रज़ीउद्दीन ख़ान साहब, जिनको आम पसंद नहीं थे, उनके मकान पर आए। दोनों दोस्त बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। इत्तेफाक से कुम्हार अपने गधे के साथ गुज़रा। ज़मीन पर आम के छिलके पड़े हुए थे। गधे ने उनको सूंघा और छोड़कर आगे बढ़ गया। हकीम साहब ने झट से मिर्ज़ा गालिब से कहा, देखिए, आम ऐसी चीज़ है जिसे गधा भी नहीं खाता। मिर्ज़ा गालिब ने फ़ौरन जवाब दिया, बेशक गधा ही आम नहीं खाता। ये उनकी हाजिर जवाबी का एक शानदार नमूना था। गालिब के आमों के साथ इश्क की ये दास्तान दुनिया भर में मशहूर है।